अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैन आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेकर इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 22 नवंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर फॉरवर्ड टाइम पीरियड के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $59,200 के ऊपर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बिटकॉइन के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी बताया था कि बिटकॉइन का ये जो सर सपोर्ट लेवल है तकरीबन $58,200, इससे अबव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर तो इससे अबव रहेगा तो जैसे कि मैंने रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप लोगों को बनाकर दिखाया था कि अगर इससे अबव रहता है तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम आ सकता है और बिटकॉइन की वैल्यू जा सकती है तकरीबन इसकी जो सी प्रीवियस रेजिस्टेंस है तकरीबन $60,900। तो उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकती है। तो अभी भी चूंकि बिटकॉइन जो सा है तकरीबन अगेन $58,200 से अबव चल रहा है, तो अभी भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि बिटकॉइन जल्द से जल्द अपनी जो सी है रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $60,900 वहाँ तक चला जाएगा। तो ये तो एक अच्छा साइन है, लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बताता रहा हूँ कि जब तक बिटकॉइन की वैल्यू $61,000 से अबव नहीं जाती, तब तक चांसेस अभी भी हैं कि बिटकॉइन के अंदर एक डंप दोबारा से आ सकता है। और हम लोग तब दोबारा देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू $55,000 या अगेन $53,000 के लेवल तक दोबारा जा सकती है। तो इसलिए बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द एटलीस्ट $61,000 से अबव, और अगर तो $63,600 से अबव चली जाती है बिटकॉइन की वैल्यू, तो फिर उसके बाद हम लोग फिर से बुलिश हो जाएंगे बिटकॉइन के लिए। और फिर हम लोग बहुत जल्द देखेंगे बिटकॉइन अपना जो सब प्रीवियस ऑल टाइम हाई था तकरीबन $69,000, वहाँ तक बिटकॉइन की वैल्यू चले जाएगी। तो अभी भी मेरे सेम एनालिसिस एज प्रीवियस वीडियो ही रहेंगे, और वही जो से टारगेट्स हैं, वही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिसके दरमियान में बिटकॉइन चल रहा है। और अगर तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखते रहे हैं, और अगेन इस वीडियो के बाद भी अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है स्पेसिफिकली बीटीसी के अंदर, तो कौन से लेवल्स है किस जिसके अंदर आप लोग एंट्री लेंगे और जिसके अंदर से आप लोग अपने आप को बीटीसी के अंदर से एग्जिट करेंगे। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं ऐसे कोइंस की जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं जिल की। तो एक तो जिल के ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी और उसके जो भी मैंने आप लोगों को सेलिंग टारगेट्स बताए थे, तो वो सारे के सारे सेलिंग टारगेट्स भी हमारे अचीव हो गए थे। और अगर तो आप लोगों ने तकरीबन 31 अक्टूबर तक भी उसको अगर होल्ड करके रखा हुआ था, तो आप लोग एक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। इसके अलावा क्या चलते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो लगा लेते हैं ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो सके। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सी ये रेजिस्टेंस है तकरीबन $0.095 के ऊपर, ये तकरीबन इसका 0.236 वाली जो सी गोल्डन पॉकेट है वहाँ पर आ रही है। तो ये लेवल इसका एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 18 नवंबर से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे अबव इसकी वैल्यू नहीं जा रही। तो अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी तो आप लोग इसको वेट करें। अगर इसकी वैल्यू आती है नीचे तकरीबन $0.91 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है $0.94 के अंदर। ठीक हो गया। और अगर इसकी जो सी कैंडल्स है 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल है से अबव बंद होती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $0.965 के ऊपर। और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.1। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है जिल में से। ठीक हो गया। और जिल के बारे में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एवर सिंस 31 अक्टूबर ये लोअर लो से लोअर हाइस बना रहा है, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन फॉर एनी कॉइन। तो जैसा कि आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताता रहता हूँ, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तकरीबन 18 नवंबर से अभी ये कोशिश कर रहा है कि ये अब हायर हाइस एंड हायर लोस बना सके। तो कोशिश के ऊपर हम लोगों को नहीं रहना है। आप लोगों को जो मैंने अपने सेलिंग टारगेट्स बताए हैं, आप लोग उन्हीं के अंदर ही अपने आप को एग्जिट करें, ताकि इसके अंदर आप लोग ज़्यादा देर फंस ना जाएं। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है सिल में से। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं आटा मतलब कि ATA के ऊपर। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आटा ने भी तकरीबन 11 नवंबर से अपना ट्रेंड को रिवर्स किया हुआ है और इस वक्त लोअर लो से लोअर हाइस बना रहा है। और ये भी अब 18 नवंबर से जिल की तरह ही ये भी एक अपने ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अगेन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। और ये कोई पक्का नहीं है कि ये इसको अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि तो ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो इसने कंप्लीट बनाया है। अगर मैं इसको पॉइंट आउट करता चलूँ तो 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका राइट शोल्डर बन गया है यहाँ पे, और ये इसका फेस। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये एक अच्छा साइन होता है और 70% चांसेस होते हैं कि किसी भी कॉइन के अंदर ब्रेक थ्रू आ सकता है। तो कितना ब्रेक थ्रू आएगा, इसके शोल्डर से लेके जहाँ तक इसका ये हेड था वहाँ तक इसके अंदर ये ब्रेक थ्रू आ सकता है और इसको रेजिस्टेंस से ऊपर लेके जाया जाए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसकी जो सी प्रीवियस रेजिस्टेंस बनी है तकरीबन $1.288, वहाँ तक इसकी वैल्यू अब जा सकती है।
तो अगर अब मैं आप लोगों को इसके अंदर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इसकी वैल्यू अगर नीचे आ रही है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी तकरीबन $1.02 के ऊपर। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है तकरीबन 1.09 या $1.1 के ऊपर। और उसके बाद अगर 4 आवर टाइम पीरियड्स के ऊपर जब अपनी ये कैंडल्स इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर बंद करेगा तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $1.12 के ऊपर। और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $1.255। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है एटीएम मतलब कि आटा में से। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं थेटा की। तो एक तो थेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी, और जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि अपनी रेजिस्टेंस लेवल था 6.598, इसको काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। और उसके बाद इसने इस लेवल को तकरीबन 6.598 को एज अपनी सपोर्ट लेवल यूज़ किया है। तो इसका मतलब यही है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने तोड़ दिया है। तो अगर तो इसकी वैल्यू होती है तकरीबन $6.7 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $7। और उसके बाद अगर अपनी ये जो सी सपोर्ट लेवल है अगेन 6.598, उसको अगर तोड़ देता है तो आप लोगों ने अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगाना है तकरीबन $6.5 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोगों ने लाजमी तौर पर ट्रेड लेनी है और स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि जब तक कि बिटकॉइन प्रॉपरली एक ग्रीन रन दिखाना शुरू नहीं कर रहा, तब तक हम लोग हर ट्रेड के अंदर अपना स्टॉप लॉस लाजमी तौर पर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है थेटा में से। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं EGLT मतलब कि एलरोड के ऊपर। तो एलरोड के ऊपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एक पंप आया है और इस वक्त तकरीबन $421 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, विच इज़ अगेन इस एक्चुअली अ क्वाइट अ गुड साइन कि ये काफ़ी अच्छा पंप दिखा रहा है। इसके अलावा अगर मूविंग एवरेजेस की बात करता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस भी इसके तमाम लेवल्स के ऊपर ही है, मतलब सबसे पहले 21, 50, 100 एंड देन 200 मूविंग एवरेज। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 21 मूविंग एवरेज को ये एज अपने सपोर्ट लेवल यूज़ कर रहा है, विच इज़ अगेन एक्चुअली अ गुड साइन फॉर एनी कॉइन। तो इसके अलावा आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट टारगेट्स की बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है मैं पहले वो लगाना चाहता हूँ, ताकि उससे आप लोगों को कुछ बेहतर आइडिया जो है वो हो जाए। तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसने अपनी जो सी नई रेजिस्टेंस बनाई है तकरीबन $424 के ऊपर, तकरीबन उसी के ऊपर ये चल रहा है जहाँ पे इसकी ये 1.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बनता है। तो अगर तो इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाता है 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर, एक से दो कैंडल इससे अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी तकरीबन $430 के ऊपर। उसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, अगर उसके बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूँ, तो जितना ये बुल फ्लैग आया था इसके अंदर, इतना ही जो वॉल्यूम है उसके अंदर दोबारा आ सकता है। और अगर इसको इसकी जो से रेजिस्टेंस लेवल है इसे अबव लेके जाया जाए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $513, जो कि अगेन इसका ये 2.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बनता है। तो $510 तक इसकी वैल्यू जा सकती है। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट सेलिंग टारगेट हो जाएगा वो पहले हो जाएगा $500, क्योंकि $500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है। तो सबसे पहले आप लोगों का सेलिंग टारगेट जो हो जाएगा $500, फिर उसके बाद $510। और अगेन अगर इसकी वैल्यू जो है वो इससे अबव नहीं जा पाती, मतलब कि ये अपना जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है अगेन 1.618, इससे अबव नहीं जाती, इससे नीचे आना शुरू कर देती है, तो उसके बाद आप लोगों ने एंट्री लेनी है अपनी तकरीबन $400 के ऊपर। और नेक्स्ट जो सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $420। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है ELG मतलब कि एरलोन में से। तो आज के लिए यही कोइंस थे। कल की वीडियो के अंदर मैं किन कोइंस के बारे में आप लोगों को बताऊं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।